बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अब से कुछ देर में मुलाकात है। वो तो चलें, अगले वीलॉग में आपके सामने कुछ बड़ी अहम बातें रखनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की सबसे अहम तरीन इनिंग्स है और ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ बहुत बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक जानिब तो ये खबर सामने आई है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो फौरी तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती पर जो समरी है उस पर दस्तखत करें, यानी कि जो डोजियर आया है जिसमें जारी बात है 6 जनरल्स के नाम हैं और इस सब के अंदर जो छठा नाम ऐड हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे किस तरह बहुत से मामलात जो हैं वो इस वक्त वाजे हो सकते हैं और इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कौन कौन इस वक्त फेवरेट है, किस बुनियाद पर फेवरेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक जानिब तो खबर ये आई है, इसे रिपोर्ट किया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर पीएम शहबाज शुड अनाउंस द न्यू सीओएस इमीडिएटली और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस सारी निगोसिएशंस के एक मर्तबा फिर विनर के तौर पर सामने आए हैं और आसिफ अली जरदारी ने कुछ निगोसिएशंस करवाई और कल हमने देखा कि समरी नहीं आ रही थी, समरी के ऊपर बातें हो रही थी, आर्मी चीफ के ऊपर सवालात उठ रहे थे, जनरल बाजवा को डायरेक्ट आप कह लें कि उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को दराज में से निकालकर, स्टोर रूम में से निकालकर टाकियां मारी जा रही थी। लेकिन फिर एक बड़ी अहम मीटिंग हुई वजीर आजम हाउस में। उस मीटिंग में वजीर दिफा, ताकतवर शख्सियत और वजीर आजम के अलावा मलिक मोहम्मद अहमद खान जो हैं वो मौजूद थे, जिन्होंने बहुत से मामलात तय करवाने की कोशिश की और उसके बाद आसिफ अली जरदारी की एंट्री होना। उस मुलाकात के फौरी बाद समरी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर भेजी गई, समरी जो है वो सामने आ गई और इस समरी ने बहुत से मामलात जो हैं वो क्लियर कर दिए। अब यहां पर नाज़रीन कराम, जाहिर बात है कि सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल तो जनरल आसिम हैं, उसके बाद जनरल फैज हमीद जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं और छठे नंबर पर एक और जनरल जो हैं उनकी एंट्री हुई। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए 6 नाम जो हैं वो भेजे गए। अब यहां पर कौम को नए सिपा सालार का इंतजार भी है और कौम के लिए ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि ये एक डिसीजन भी होता है और वजीर आजम के हवाले से अब इम्कानात हैं, चूंकि समरी तो आ चुकी है और कल ही जीएचक्यू ने कह दिया, अपनी तरफ से पब्लिकली ट्वीट करके कह दिया कि जी हमने तो 6 नाम भेज दिए हैं। अब आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर आज ही दस्तखत हो जाने हैं, ये इनके अपने जराए कह रहे हैं और सारे जनरल्स हमारे सामने हैं कि सबसे पहले नंबर पर आपके जनरल जो है जनरल आसिम हैं, फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, द लिस्ट गोज ऑन टू जनरल फैज हमीद। मैंने कल भी बात की थी कि छठा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। सबसे पहले मैं एक चीज वाजे कर दूं कि पाकिस्तान की फौज में इस वक्त 6 के 6 जो ये कंटेंडर्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ आर्मी चीफ एंड चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये बड़े काबिल लोग हैं, इनका पूरा एक करियर है, एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान की फौज वो इदारा है। खान साहब ने भी ये बात कही कि जो अभी तक इंटैक्ट है और इसे ये इंपोर्टेड सरकार वैसे इंटैक्ट रखना नहीं चाहती, लेकिन एक प्रोफेशनल वाहिद मेरिट वाला इदारा है। अब इस सब के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं उन्हें कोर कमांडर गुजरांवाला अपॉइंट किया गया था और उससे पहले वो ये वैसे इनका ताल्लुक आर्टिलरी से है और ये एडजुटेंट जनरल जो होता है पाकिस्तान आर्मी का और जीओसी जो 10th इन्फेंट्री डिवीजन है लाहौर की, उस पर भी ये रह चुके हैं और इनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये इस फहरिस्त के अंदर गालिबन खामोश तरीन तबीयत के अफसर के तौर पर जाने जाते हैं और आर्टिलरी से ताल्लुक रखते हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जो कि ब्रिगेडियर लेवल का अफसर होता है, जब ये ब्रिगेडियर थे तो आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज थे और आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट के उमूर की निगरानी भी करते रहे हैं। किस दौर में? जनरल राहील शरीफ के दौर में। बतौर मेजर जनरल उन्होंने लाहौर डिवीजन जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन है, उसकी कमांड की और इस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमांड कर रहे हैं और जीएचक्यू में मैं आपको जिस तरह बता चुका हूं कि एडजुटेंट जनरल के तौर पर वो फराइज सरंजाम दे चुके थे। कामरान खान साहब ने भी इस पर बात किया है कि उम्मीद की रोशन किरण, जराए कारीन शवाहिद बता रहे हैं कि आर्मी चीफ तैनाती हवाले से बादल छूट गए हैं, सबकी तसल्ली हो गई है। सदर मुमलिकत भी इस हवाले से वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर देंगे। आगे के हवाले से भी रास्ते की सफाई हो रही है। हतमी कामयाबी का सहरा नए आर्मी चीफ
चीफ के सर होगा। यानी कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और जारी बात है, एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि ये खबर भी है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ मामलात हैं कि जो आपके सामने रखने हैं। एक तो ये है कि बहुत से लोगों को अभी भी ये डर है और इनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो ये बात कर रही है कि जारी बात है, उन्होंने 5वें नंबर वाले जनरल फैज हमीद, उन्हें किसी तरीके से इस सारे मामले से दूर रखना है कि वो आर्मी चीफ ना बन जाएं, और वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अब पहले 4 में से अगर कोई जनरल आर्मी चीफ बन जाता है तो जनरल फैज अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, क्योंकि वो सुपरसीड नहीं हो रहे। ये बड़ा एक ट्रेडिशन है आर्मी में और ये ट्रेडिशन सब फॉलो करते हैं कि जारी बात है, जब जूनियर आपसे ऊपर की पोस्ट पर आ जाए तो वो अपना ओहदा उसी वक्त छोड़ देते हैं। और ये आर्मी के अंदर साल हर साल से एक ट्रेंड और ट्रेडिशन जो है ये चल रहा है। अब यहां पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर तो टॉप के जो 4 हैं जनरल फैज से जो ऊपर के जनरल्स हैं, वो अगर इस फहरिस्त के अंदर जारी बात है चीफ और ज्वाइंट चीफ बन जाते हैं तो फिर जनरल फैज अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान मार्च के इलेक्शन मांग रहे हैं, ये कहते हैं कि मई के इलेक्शन करने हैं, कि कहीं इमरान खान आकर कुछ ऐसा ना कर दें, वापस ना चीफ बना दें वजीर आजम, तो किसी भी वक्त तब्दीली कर सकता है, चेंज ऑफ कमांड ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये इस वक्त इस हुकूमत को भी डर लगा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर अगर जनरल आमिर जो हैं, जो कि 6ठे नंबर पर हैं, जनरल फैज हमीद से जूनियर हैं, अगर वो इस सारे मामले में ऊपर आ जाते हैं और टॉप के 2 ओहदों में से आर्मी चीफ या ज्वाइंट चीफ बन जाते हैं, तो उस सूरत के अंदर ऑब्वियसली जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेंड है, ऊपर के 5 जर्नल, उनमें से जारी बात है एक जनरल तो ज्वाइंट चीफ भी लगेंगे, लेकिन बाकी जो इन 2 को छोड़ के 4 लोग हैं वो अपना ओहदा जो है उससे अलग हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे अलग हो जाएंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक तीर से कुछ ज्यादा शिकार। लेकिन इस सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए, अभी भी वही लगा रहे हैं, एब्सकॉन्डर हैं, भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है और हमारा वजीर आजम जाकर सुपर वजीर आजम से मशवरे कर रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह, ये सारी बातें दुरुस्त, लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने लगाए, क्या उनका कोई एक्सपीरियंस अच्छा रहा? आर्मी चीफ इदारे का होता है, आर्मी चीफ की एक अपनी कैबिनेट होती है, आर्मी चीफ का एक अपना आप कह सकते हैं कि एक पूरा जो कोर कमांडर्स और इदारे का जो मिजाज होता है, इदारे का जो डिसीजन होता है, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो बादल हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि छट चुके हैं, डिसएग्रीमेंट जो था GHQ में और इंपोर्टेड सरकार में वो खत्म हो चुका है, सदर मुमलिकत को इस पर कोई एतराज नहीं, तो इसका मतलब है कि खान साहब ये बात करते हैं कि सदर मुमलिकत उनकी मर्जी से फैसला करेंगे, तो इसका मतलब है कि खान साहब भी ऑन बोर्ड होंगे उसी डिसीजन के अंदर। तो दिस इज समथिंग वेरी बिग, समथिंग मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खबर के तौर पर यह चीज सामने आ सकती है। और इस सब के अंदर जो इम्कानात हैं, इस वक्त रूमर्स और जो सजेशंस हैं, वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि जनरल आमिर जो हैं उन्हें भी कोई अहम ओहदा मिल सकता है। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजों का ऑब्वियसली देखना पड़ेगा और कबल अज वक्त होता है कुछ भी कहना। लेकिन जिस तरह जनरल आसिम मुनीर का पहले बहुत दफा नाम आ रहा था और यह बात शुरू में कंफर्म की जा रही थी साथियों से, और ये लीगी हलके जो हैं वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी के जो हलके हैं वो या उनके जो सोर्सेज हैं वो ये सारे क्लेम्स जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।